तुम्हारे अंदर सुरती है, वो दोनों तरफ काम करती है। उसी की रस्सी बनाई गई है और फिर इन दोनों लोगों ने इसमें मंथन किया तो इसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्न जो अभी हमने आपको 14 देवता बताए, ये 14 रत्न निकलते हैं। इन 14 रत्नों को आपस में बांट लिया गया। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, 14 रत्नों का बंटवारा हो गया। ब्रह्मा, सावित्री, अष्टसिद्धि, नौनिधि, ये ब्रह्मा जी को मिली नौनिधियां। विष्णु जी को कल्पतरु, चिंतामणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि, महालक्ष्मी जी, ये 6 चीजें विष्णु भगवान ने पाई। अष्टांग योग और आदिशक्ति ये उन्होंने पाई। बाद में 3 और निकले, 14 रत्न हुए। और जब सभी 14 रत्न मिले तो अपना अपना उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया। सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ है। और जब सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ तो कल हमने आप लोगों को यह भी बताया कि ब्रह्मा जी को श्राप हो गया। इतना ही नहीं, गायत्री को भी श्राप हो गया। गायत्री के श्राप के साथ साथ पुष्पावती को भी श्राप हो गया और माता अष्टंगी को भी श्राप लग गया। ये सब होने के बाद अब आगे सृष्टि की रचना आगे बढ़ती है। आगे मनुष्य योनि, जो अन्य सारे जीव जंतु हैं वो तो है, लेकिन मनुष्य को बंधन में करने के लिए कितने उपाय ओम निरंजन निराकार ने किए। और ये ओम निरंजन निराकार इसलिए ये उपाय कर रहा है कि ये जीव इस मृत्यु लोक से मनुष्य योनि में ही केवल अपने लोक को जा सकता है। अन्य योनियों में जीव अपने निज लोक नहीं जा सकता है। अन्य योनियां जितनी भी हैं वो भोग योनि है। उन्होंने जो कर्म किया है उसका भोग वो भोग सकते हैं। आप देखते हैं एक ही पशु से कई बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा उसमें से किसी रईस घर में पहुंच जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है। और वही एक बच्चा दूसरे गरीब घर में पहुंच जाता है, उसका रहन सहन कुछ और होता है। ये केवल भोग भोग सकते हैं। जैसा इनका कर्म का भोग बना वो भोग भोग सकते हैं, लेकिन ये कर्म नहीं कर सकते। पशु योनि जितनी भी कोई और योनियां हैं ये कर्म नहीं कर सकती हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म भी करती है। भोग योनि आपको दुख सुख दो ही भोग हैं। या तो आप सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं, और दोनों का योग बहुत सुंदर योग है। सुख जो होता है ऐसा ना समझ लें कि जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है वो सुखी है, ऐसा नहीं है। सुख तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी सुखी है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो बहुत ज्यादा दुखी है। दुख सुख का पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। आपके घर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब घरों में भी बच्चे होते हैं, पैसे वाले घरों में भी बच्चे होते हैं। गरीब घर के बच्चे 10 रुपए 5 रुपए के खिलौना में बड़ी खुशी बना देते हैं। पैसे वाले घरों में सैकड़ों हजारों रुपए का खिलौना मिलने के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिलता है। ऐसा होता है। सुख तो एक झोपड़ी में भी मिल जाता है, महलों की आवश्यकता नहीं होती है। महलों की अगर बात करें तो रावण के यहां क्या सुख था? कौन सा सुख था? सोना तो बहुत था उसके पास, पैसा तो बहुत था, परिवार भी बहुत था, लेकिन क्या सुख था?
जीवन भर ईर्ष्या राग द्वेष में परेशान रहा। सुख उसे कहते हैं जो जिस परिवार में सुमति है, सुख वहां निवास करता है। जहां पर कुमति है, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वहां सुख नहीं मिलता है। सुमति के लिए नमक रोटी भी पर्याप्त है। जो भी मिला प्रेम से बैठकर सबने खाया और अपने अपने बिस्तर पर गए। सुबह उठे सब लोग अपना अपना काम किए, फिर शाम को आए, जो आया मिला खाया पिया, फिर सो गए। सबसे बड़ा सुख। लेकिन जहां कुमति है, खाने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन भोजन तैयार रखा है, घर में लड़ाई। आप लोगों ने घटना सुनी होगी, एक राजा हुए। मेरा जब से स्वास्थ्य खराब हुआ तो याददाश्त उतनी नहीं रह गई है। सहस्त्राबाव और परशुराम जी की माता का क्या नाम था? ये दोनों आपस में बहनें, रेणुका, दोनों बहनें। इतना सुंदर एक बहन में इतना प्रेम होता है। भाई तो बहुत लड़ते देखे होंगे, लेकिन बहनों को बहुत कम लड़ते देखा होगा। तो सहस्त्राबाऊ की धर्मपत्नी और रेणुका, एक दिन रेणुका बोली, आपको तो छुट्टी मिलती नहीं है या आप आती नहीं, चूंकि मैं जंगल में रहता हूं। नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं। जब आती हूं मैं ही तुम्हारे घर आती हूं। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब लोग पैसे वाले के घर जाते रहते हैं, कोई भी काम हुआ तो चले जाते हैं। तुम तो भाई राजा हो, मैं तो तुम्हारे यहां अक्सर आ जाती हूं, लेकिन तुम मेरे यहां नहीं आती। हाँ, क्या बताएं, मुझे समय नहीं मिल पाता, मैं आ नहीं पाती, लेकिन जरूर आऊंगी। एक दिन सहस्त्राबाऊ की धर्मपत्नी सहस्त्राबाऊ से बोली, मैं जा रही हूं अपनी बहन से मिलने। वो बड़ा नाराज हो गया। वहां कहां जाओगी जंगल में? न बैठने की जगह, न खाने की, न पीने की, वहां कहां जाना है? वो तो भिखारी लोग हैं। देखिए, राजा लोग जो पैसे वाले लोग हैं, वो गरीब अपने रिश्तेदारों को ऐसे ही बोलते हैं, वो भिखारी है। अब भिखारी के घर क्या जाओगे? वहां ना खाने, ना पीना, ना उठना, ना बैठना, वहां कहां जाओगे? नहीं जाना। वो बेचारी शांत हो गई। और जब शांत हो गई, लेकिन प्रेम तो अंदर होता है, कुछ कह देने से प्रेम कम नहीं हो जाता है। बहन का प्रेम तो बहन का प्रेम है, उसका प्रेम तो बड़ा प्रचंड था। उसने एक बहाना किया। 2-4 दिन बाद बोले, ऐसे ये मुझे जाने नहीं देंगे। दूसरे तरीके से उसने कहा, कहने लगा, ऐसा करो कि मैं जंगल विहार करने का आज मेरा मन है, तो चले जाओ, सैनिक ले लो। तो कुछ सैनिक ले लिए साथ में और जंगल विहार के लिए आदेश दे दिया। बहन से मिलने के लिए आदेश नहीं दिया, लेकिन प्रेम इतना था कि वो जंगल में प्रवेश करते ही सैनिकों से इशारा किया, उधर नहीं चलना है, इधर चलना है। जिस तरफ उसका निवास था वहां जाके पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे जाके, तो सीधे रेणुका के यहां पहुंच गए। जैसे उसने देखा, इतना खुश, गरीब के घर पैसे वाला पहुंच जाए तो बिल्कुल अपने पलक पावड़े बिछा कर रखती है, इतना खुश।
मेरी बहन आ गई, साथ में सैनिक आ गए, कहाँ बैठा है, सच में वो तो झोपड़ी की निवास करने वाली, जल्दी जो भी बिस्तर थे उनको दिया, आओ आओ बैठो, बैठाया। प्रेम बहुत विचित्र होता है। प्रेम में पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति नहीं देखी जाती है, बड़ा प्यार से बैठाया। अब सोचने लगी कुछ खाने को, तो खाने के लिए क्या हो सकता है, तो उसके पास कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु गाय के पास गई और जल्दी बोली, माँ इतने मेरी बहुत मुश्किलों से मेरी बहन मेरे घर आई है और इतने सारे उसके साथ में आ गए हैं सैनिक, जल्दी कर थोड़ा दूध दे तो चावल डाल के खीर बना दो। थोड़ी सी बढ़िया उसने चावल डाल के खीर बनाई और खीर बनाने के बाद वो परोसती है। जिस समय वो खीर परोसती है तो सैनिक लोग जब भोजन कर रहे थे तो इतना खुश थे, उनके मुख से आवाज निकल कर, वाह इतनी सुंदर खीर तो मैंने कभी नहीं खाई, इतनी सुंदर खीर, इतनी सुंदर खीर मैंने कभी नहीं खाई। तो उसकी बहन को भी लगा कि कितनी सुंदर खीर है, एक राजा के मंत्री होकर के राजा के ये सारे कर्मचारी हैं, क्या राजा के घर इतनी सुंदर खीर नहीं बनती जितनी सुंदर खीर ये बनी। उसने भी खाई तो वास्तव में खीर बहुत सुंदर थी, मस्त हो गई, अरे इतनी सुंदर खीर। क्यों भाई, क्या उस खीर में था जो खीर बहुत सुंदर थी? ज्यादा दूध पड़ा था क्या? क्या कामधेनु गाय का दूध था इसलिए? ऐसा कुछ नहीं था। रहीमदास जी की एक चौपाई है, साखी है, रही मन रहीला की भली। रहीला माने होता है भूसी, रही मन रहीला की भली, जो पर से चितलाए और पर सत मन मैला करे, सो मैदा जरी जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं भूसी की रोटी अच्छी है लेकिन प्रेम से परोसी जाए तो। मैदा की रोटियां नहीं अच्छी हैं जहां घमंड हो, अभिमान हो, पाखंड हो। अभिमान के साथ अगर भोजन कराते हो तो याद रख लेना कितना भी अच्छा भोजन है बिल्कुल निस्वाद हो जाएगा। संत लोग आपके यहां आए हैं, आज कोई अच्छी चीज बनाओ फिर कह दो खा लो महाराज, गांव देहात में कहां धरी है तुम्हें। अगर ऐसा कह दिया तो मान लो कि आपका सब बेकार हो गया और उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। कहां रखा है, खा लो हमारे घर, पैसे वाले लोग कोई कह दे अरे खा लो महाराज, कहां रखा है इतना अच्छा भोजन। भोजन अच्छा नहीं, प्यार अच्छा होता है, प्रेम अच्छा होता है। इसलिए हम अधिकतर माताओं से कहते हैं, गांव देहात में माताओं से ज्यादा मैं निवेदन करता हूं कि तुम लोग भोजन के समय भोजन ही परोसा करो। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि भोजन के साथ तुम लोग कुछ और परोस देती हो, जो और परोस देती हो अच्छा नहीं होता है। क्या परोस देती हो? भोजन तो बैठारे किलो तैयार हुए, आए बोले खाना तैयार, बोले हाँ बैठो, बढ़िया थाली लगा कर दे दिन और बगल में अपना बैठ गई। कहना सुना तो कि नहीं का अपनी अम्मा का मना कर ले, बहुत बोलती है, तुम अपनी बहनी का सामान ले, देखो गाड़ी देते रहा है। पिताजी यही कर दी ने, हमका बहुत खराब लाग, हम जाने का सोच के चुप्पा रही नहीं कही देते, आखिर हैं जरूर हमारे ससुर लेकिन आई न कहो चाहिए। अब वह रोटी परसीन और रोटी तो खाना ही पाई, लड़ाई अलग थे, परस दिन तो थरिया अलग, लड़ाई शुरू। बताओ सही बताओ, ऐसा होता कि नहीं? भोजन के समय कभी भी और चीजें नहीं परोसो, क्योंकि भोजन के समय आपका स्वरूप न पत्नी का होता है
ना बेटी का होता है, ना बहन का होता है। भोजन परोसते के समय आपका स्वरूप मां का होता है। आप उस समय अन्नपूर्णा हुआ करती है। एक स्त्री को ही अन्नपूर्णा कहा जाता है। जो स्त्री भोजन परोस रही है वो अन्नपूर्णा है। तो अन्न परोसो ना, तुमने तो लड़ाई परोस दी। और जहां लड़ाई परोसी तो वो भोजन विषाक्त हो गया। उसमें ताकत नहीं बनेगी, बल्कि उसमें क्रोध बनेगा। अक्सर हमने ये देखा है कि घरों में भोजन परोसने के साथ साथ लड़ाई परोसी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम लोगन तो एक शिकायत है, गुस्सा ना हो तुम लोग। और अगर गुस्सा हुई जाइए तो हमार का कर लियो भाई। तुम लोग गांव के लोग ज्यादातर देखा है गांव में, तुम लोग अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझते हो, बल्कि पत्नी का एक जानवर समझते हो। और पी के आओ कोनो बात पर इतना मारो कि मारत को गिरा दो। तुम्हार अर्धांगिनी है और अपनी अर्धांगिनी को तुम इतना मारते हो। मारने से क्या होगा? प्रेम कुछ प्राप्त होगा? बोलो सच बताओ, गांव में आप लोग अपनी पत्नियों को मारते हो कि नहीं? कान लक्ष्मणपुर में नहीं मारी जाती है। अब वहीं अगर हाथ उठवा देवे तो सबकी बेइज्जती हो जाए, अलग है। एक अपनी पत्नी को मारना, अरे कोई बात है तो बैठो समझाओ, जब मर्जी आए तो दे तड़ाक। क्या तुमने उसको पत्थर का समझ रखा है क्या? वो तुम्हारी अर्धांगिनी है भाई। वो जब तक तुम कहते रहोगे कि वो आई पराई घर से आई होगी, अरे पराई घर से नहीं आई, वो तुम्हारी है। अपनी पत्नी को मारते हैं जो लोग, उन लोगों को इंसान नहीं कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, जो लोग अपनी पत्नी को मारते हैं वो राक्षस होते हैं। उन्हें राक्षस के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। पत्नी को मारा नहीं जाता है। पत्नी ही है जो तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने का काम करने वाली है। हमेशा याद रख लेना, एक पत्नी किसी के कुल को आगे बढ़ा सकती है, एक पुरुष नहीं बढ़ा सकता है। एक पत्नी होती है जो तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे घर को संभाल कर रखने वाली होती है। इसलिए पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप लोगों ने क्या समझ रखा है? एक तो तुम्हारा सारा घर संभाले, परिवार संभाले, बच्चे संभाले, सारा घर का काम करे, और तुम केवल वहां से 200-400 रुपए कमा के लाते हो और तुम सोचते हो सब कुछ मैं करता हूं। ऐसा नहीं होता है। अगर वो छूट पाएगी तो भी नहीं 400 कमाएगी तो 200 कमा लेगी, अपना पेट तो पालन कर लेगी। अपना पेट पालन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। और आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। जितने शहर के किनारे हैं आज, क्यों चली जाएंगी फैक्ट्री में, मिलेंगे 200, मिलेंगे 300, कुछ भी मिलेगा, अपना पेट तो पालन के सम्मान से जीवन तो जिएंगी। तो पशुओं जैसा व्यवहार स्त्रियों के साथ नहीं करना चाहिए। स्त्री आपकी अर्धांगिनी है। भोजन परोसते समय वो अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा होती है। इसलिए माताओं से भी मेरा निवेदन है कि अन्नपूर्णा बन करके और भोजन को परोसें, प्यार से परोसें। प्यार से परोसा हुआ भोजन, प्यार से खिलाया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। और इतना होता है कि जो व्यक्ति 2 रोटी खाता होगा तो प्यार से 3 रोटी खा जाएगा। और जहां प्यार नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, वहां पर मैंने देखा है कि 4 रोटी की भूख होती है और 3 खा के आदमी उड़ जाता है।
मैंने एक बार नहीं, चूंकि हमारा काम ही है रोज नया घर, हम तो रोज नए घर में रहते हैं जाके, हमारे सामने रोज ये समस्या आती है। कुछ लोग बड़े अभिमान से मुझे भोजन खिलाते हैं और समझते हैं मैं बहुत अच्छा भोजन खिला रहा हूं साहब को। अरे चिंता मत करना, ये खा लो, वो खा लो, ये लाया वो लाया, और बड़ा उसमें घमंड कर। और वहीं पर कुछ लोग हाथ जोड़ के खिलाते हैं, साहब जौन है रूखा सूखा खिलाएंगे, उससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा ये ले आए वो ले आए, ये ले लो वो ले लो, प्यार से भोजन खिलाएंगे। एक वो भोजन है और एक वो भोजन है, बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस जगह प्यार मिलता है तो लोग जब चलते हैं तो इतना प्यार में लीन हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब यहां से संत यहां से जाए। और जहां प्यार नहीं होता है, नफरत होती है, घमंड होता है, अभिमान होता है, तो वे ऐसे विदा कर देते हैं जैसे तुम्हारे एक दोस्त जात हुए होते, कहते जा रहे भैया ना जाओ, ठीक है। लेकिन संत जन और गुरुजन जब विदा होते हैं तो धर्मदास साहब क्या कहते हैं, सतगुरु कबीर की बाड़ी, आवत साधु न हर्षिया जात न दीना रोए, और कहे कबीर दास की मुक्ति कबहु ना होए।